हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, मैं तुम लोगों के क्लास का जो पहला चैप्टर स्वदेश है वो पढ़ा रही थी। उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, भी जाके तुम लोग देख सकते हो। ठीक है। और क्या ना बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं तुम लोगों के क्लास का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाके तुम अपने सारे चैप्टर्स जो है क्लास 8 CBSE क्लास 8 हिंदी को अगर जाओगे तो तुम लोगों को वहाँ एक एक करके सारे चैप्टर मिलेंगे। ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट करी है स्वदेश से, फिर सारे चैप्टर जो है मैं तुम लोगों के क्लास का अपलोड करूँगी। ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति को देखते हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नव रत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते, जिस पर है दुनिया दीवानी। ठीक है। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि खजाने, खजाने मतलब क्या बच्चों? ना बहुमूल्य संपद। ठीक है। नवरत्न का क्या मतलब है? ना नए अमूल्य रत्न। ठीक है। यहाँ पर नवरत्न किसको कही गई है? यहाँ ज्ञान, संस्कृति, साधन, इन सारे को नवरत्न बताया गया है। लासानी का क्या मतलब है बच्चों? लासानी मतलब अनुपम, अनुपम। ठीक है। अनुपम, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। तो और क्या? ज्ञानी मतलब जो विद्वान लोग होते हैं। ठीक है। दीवानी मतलब जो आकर्षित होने वाला है, वह बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। ठीक है। ये इसके शब्दार्थ अब चैप्टर को समझते हैं अच्छे से। क्या है ना? जिसने की खजाने खोले, नवरत्न दिए है लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते, जिस पर दुनिया दीवानी। इस पंक्ति में कवि क्या कहना? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिसने संसार में खजाने खोले। क्या कैसा खजाना? जिसने अपार धन संपत्ति अर्जित की है, जिसने अनमोल रत्न दिए हैं, जिसकी प्रसिद्धि है कि ज्ञानी लोग भी उस पर मोहित है। मतलब हमारे देश की संस्कृतियाँ, हमारे देश की परंपराएं ऐसे जो ज्ञानी लोग भी मोहित है। मतलब हमारे संस्कृति की लोग सराहना करते, लोग दाद देते। हम जिस तरह का कल्चर है, हमारे कल्चर को विदेश लोग भी अपनाते हैं। ठीक है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी हमारे संस्कृति का क्या करते हैं? हमारे जैसे कि पहनावा है हमारा, हम लोग साड़ी पहनते हैं, नमस्ते जिस तरीके से करते हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, बाकी दुनिया भर के देशों से बहुत हमारे जो कल्चर है, हमारी जो परिवारवाद है, जो भाईचारा है। ठीक है ना। तो ये सारी जो संस्कृति हमारे जो कल्चर्स है, वो क्या ना बड़े बड़े लोगों को, ज्ञानी लोगों को दीवाने करते हैं। जिसने की खजाने खोले, यही सारे खजाने हमारे जो जो गुणों के, हमारी संस्कृति परंपरा का जो खजाना है, खोले हैं भारतवर्ष ने। नवरत्न दिए हैं लासानी, और नवरत्न मतलब नए अमूल्य अमूल्य रत्न, यही सारे रत्न जो है पूरी दुनिया को उन्होंने बांटा है। लासानी मतलब अनुपम, जिसकी कोई मतलब ये जो नवरत्न हमारे पास है, जो संस्कृति परंपराओं के नाम पर है, वो इसका कोई तुलना नहीं है। लासानी मतलब नो कंपैरिजन। ठीक है। देयर इज नो कंपैरिजन, मतलब कोई तुलना ही नहीं है इसके। ठीक है। और जिस पर ज्ञानी भी मरते, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मर मिटते हैं। तुम लोगों को पता होगा जब विवेकानंद गए थे जो क्या धर्म सभा में भाग लेने के लिए इंग्लैंड में दिए थे, उन्होंने लंदन में दिए थे, तो क्या हुआ था कि वो पागल हो गए थे कि मतलब इतने टैलेंटेड लोग, इतने मतलब ऐसे लोग भी भारतवर्ष में हैं। ठीक है। जिस भारत को वो एकदम नीच, मतलब बहुत ही छोटा समझते थे, आज भी ऐसे लोग हमारे देश में हैं। ऐसी चीज़ें हैं सारी जो कि क्या दर्शाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जो आस्था, ये सब कितनी महान है। हमारे जो मुनि ऋषियों के जो परंपराएं रही, वो कितना महान है। वो ज्ञानी लोग भी इसको मानते हैं। जिस पर है दुनिया दीवानी, पूरी दुनिया जो है फिदा है हमारे देश के ये सारे कल्चर पर, हमारी जो सनातन धर्म पर, या हमारे की जो भी हेरिटेज है, इस पर वो पूरी दुनिया प्राउड फील करती है। ठीक है। आई बात समझ में? तो उस पर है ना पसीजा जो, क्या है वो भूख का मारा, निश्चित है निसंदेह। उस पर नहीं पसीजा जो, उस पर नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूख का मारा, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान का एक दिन जाने को।
क्या है इसका मतलब पहले बच्चों? क्या है पसीजा मतलब क्या? ना द्रवित होना या करुणा या भावुकता से भर जाना मतलब पसीजा मतलब द्रवित हो जाना, उस पर है नहीं पसीजा। मतलब जो इंसान जो व्यक्ति हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के इतने सारे सब कुछ होते हुए भी जिसका हृदय पिघलता नहीं है, पसीजा मतलब पिघलना, द्रवित होना, कि वो उसका हमारे देश के ऊपर प्यार नहीं आ रहा है, अब हमारे देश के लिए जीवन न्यौछावर करने की मन नहीं आ रहा है। अगर क्या है वो भू का भार नहीं, भू मतलब इस धरती पर बोझ, भार मतलब बोझ, वो इंसान जिसके अंदर स्वदेश का प्यार नहीं, वो क्या है ना, वो धरती पर, कवि कहते हैं कि वो धरती पर बोझ है, इस धरती पर वो क्या है ना, बोझ के समान है। आई बात समझ में? निश्चित है, निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। और ये तो सत्य है कि एक दिन, ये निश्चित है, ये तय है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सबको मरना पड़ेगा, सबकी मृत्यु एक ना एक दिन तो आएगी, है ना। तो एक जान एक दिन जाने, ये जान जो, ये जीवन जो है तो एक दिन तो जाना ही है। इसलिए इस जीवन को जाने से पहले हम कुछ ऐसे कर्म कर जाए, हम कुछ ऐसे नाम कमा जाए जो पूरी दुनिया हमें क्या करे ना, हमें याद रखे कि हम ऐसे इंसान थे जो कुछ भी हमारे देश के लिए हम कुछ भी कर जाने को हर दम तैयार रहते थे। तो ये जीवन का क्या है, ये जीवन तो नश्वर है, वो कभी भी जा सकता है, वो कभी भी मतलब विलीन हो सकता है ना। तो इस क्षण भंगुर जो टेम्पररी शरीर के रहते, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें अपने देश के लिए कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा नाम रोशन हो, क्योंकि कुछ ना एक दिन तो मरना सबको है ना। हे काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हे काल दीप जलता हरदम, ये काला दीप क्या कर रहा है, ये काल दीप जलता हरदम। काल दीप मतलब मना समय का जो दीपक है वो क्या कर रहा है ना, हरदम जलता रहता है। ये समय का दीपक एक दिन जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और क्या, हे काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। परवाने कौन है बच्चों को पता है? परवान कौन है ना, दीपक जाने के बाद जो दीपक जब जल रहा होता है, जो कीट आके उसके ऊपर पड़ के अपने को मौत देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं ना, परवाने कहते हैं, ठीक है। तो जल जाना है परवन। तो ये जो समय का दीपक जल रहा है, जो जैसे कीट आके क्या जलती हुई दीपक में आकर अपने को डालते हैं, तो हम भी एक ना एक दिन उसी समय के रूपक दीपक, काले रूप दीपक में हमें भी एक दिन जल जाना है, ठीक है। और क्या ना, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, ठीक है। सब कुछ हमारे हाथ में तो है, सब कुछ क्या है ना, हमारी इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। कभी प्रश्न करना चाहते हैं क्या तोप या तलवार नहीं है हमारे पास जो देश के रक्षा के लिए आवश्यक है, जो आग, जो जज्बा, यहाँ तोप या तलवार की बात मतलब वो तोप या तलवार नहीं है, जो आग, जो जुनून हमारे अंदर अपने देश प्रीति के लिए होना चाहिए, क्या वो नहीं है? क्या वो नहीं हो सकता? सब कुछ है, अब हमारे हाथ में सब कुछ है, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या ये तोप या तलवार नहीं है? ये हमारे जीवन में क्या नहीं, जो जोश या भर नहीं सकता, वो जो देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। और फिर कहता है कि वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वही कहता है कि ये हृदय नहीं पत्थर है जिसमें क्या है ना, स्वदेश का प्यार नहीं है। वो किसके समान है ना, वो पत्थर के समान है, ठीक है बच्चों। ये खत्म हो गई तुम लोगों की जो ये कविता, बहुत ही अच्छी कविता थी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, इसका आंसर मतलब इसको मैं बहुत अच्छे से और भी बता सकती हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारे हिंदी के सारे चैप्टर्स जो है उसके विथ क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।